Hello friends, welcome to VIPS Foundation again. In the last video, we are discussing about the SAR, we are discussing about the grading matrix B and C. Now how the compliance standard indicator you can judge out, like कैसे वो लोग compliance करते हैं, indicators क्या हैं उनके. Training of the trainees, whether the trainees are being imparting training at the center as per the batch schedule. At that time you will score the 2 points. If the training is being conducted at the center as per the batch schedule reported in MIS, then definitely you will get the points 2. And if it is found that training is not being conducted as per the batch schedule reported in MIS, then you will score 0. Availability of scheme specific enrollment form signed by the trainers, that then you will score 2. Availability of signed and filled scheme specific enrollment form at the center, then you will score 2. अगर unavailability है, then definitely you will score 0. Usage of Aadhaar enabled biometric attendance system by trainer as well as by trainee. That means कि दोनों ही इसमें attendance लगाएंगे AEBS machine में. Then you will score 2. If daily attendance of the trainees and trainer at a center is captured using AEBAS, then it is you will score 2. Then continuous availability required infrastructural equipment and the training material. अगर आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए कोई एजेंसी आई और उसे इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी लगा, देन डेफिनेटली आपको डीअक्रेडिट भी हो सकते हैं और सभी चीज़ें वापस आपके वहीं उसी सेंटर पे मिलती है. देन यू विल गेट द 6 पॉइंट्स. अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट इन लैब्स एज स्पेसिफाइड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल, यू स्कोर 3 पॉइंट्स. इफ equipment in labs not found as specified by sector skill council, you will score 0. If the training material is not available or not NSQF aligned, then you will score 0. Adherence to the scheme specific marketing and branding guidelines. That means कि आपको जो ब्रांडिंग के लिए आपके जो बैनर्स आपको दिए गए हैं, अगर वो भी सही रूप से आपके प्रीमाइसेस में नहीं है, तभी आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर हैं तब आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे. आपका कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर्स, जो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि विद इन 6 मंथ आपको ट्रेनर्स को क्वालिफाई करवाना है. अगर वो SSC से क्वालिफाइड या डिसबर्ट से क्वालिफाइड नहीं है तो आपके पॉइंट्स होंगे 2. अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड ट्रेनर्स एट द सेंटर्स who were reported during accreditation. In case any trainer leaves the center has to ensure that the concerned trainer gets certified by Sector Skill Council for retaining accreditation status. At that time you will score the 2 points. Distribution of induction kit to the trainees as per the scheme specific guidelines, जो कि आपको किट के बारे में बताया गया था कि बैग मिलता है बच्चे को, टी शर्ट्स मिलती है, आई कार्ड मिलता है एंड बुक्स मिलते हैं ऑब्वियसली. और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है देन यू विल स्कोर 2. प्रोवाइडिंग इंडक्शन किट टू द ट्रेनीज एज पर स्कीम स्पेसिफिक गाइडलाइंस, यू विल स्कोर 2. देन है प्लेसमेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली भी आपको मार्क्स मिलेंगे. प्लेसमेंट परफॉर्मेंस में अगर 100% प्लेसमेंट है यू विल स्कोर 9, 70% भी है तब भी आपको 9 मिलेंगे. अगर 50% है देन 3 पॉइंट्स है. 50% से 59% है देन 3% है. एंड इफ इट्स 50% देन आपको पॉइंट्स 0 मिलेंगे. तो आपके लिए इवन अगर आपने सभी 100% बच्चों का प्लेसमेंट करवाया है तो इवन आपको बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके सीट्स में आपको मुनाफा प्रॉफिट हो सकता है. पासिंग परसेंटेज डेफिनेटली मैटर्स. आपके यहाँ पे 100% बच्चा पास हो रहा है जिस कोर्स में वो एनरोल हुआ है, देन 6 पॉइंट्स आपको मिलेंगे. 80% आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल रही है तब भी 6 पॉइंट है. 70% के अप्रॉक्सीमेटली है तो 4 पॉइंट्स है. अगर 60% से बिलो है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे. और अगर आपका 80% से मोर देन 80% है तो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका रेटिंग बढ़ेगी. दूसरी चीज़ आपके सीट्स में आपके इंक्रीमेंट हो सकता है. Organizing placement मेला
कितने लगा रहे हैं 6 मंथ के अंदर, तो आपके 3 पॉइंट्स मिलेंगे। द प्लेसमेंट मेला इज ऑर्गेनाइज विद इन द 6 मंथ विद प्रेस एंड मीडिया कवरेज, तब भी आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप मीडिया को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। नोट फॉर पॉइंट नंबर 5, लाइक क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बेस्ड ऑन ट्रेनिंग फीडबैक। आप फीडबैक फॉर्म भी बच्चे से भरवाएंगे। इवन एसएससी या निस्बत भी बच्चे को कॉल कर सकते हैं फॉर द फीडबैक फॉर्म। तो इन दैट केस आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। 80 to 89% ट्रेनीज जो है फीडबैक फॉर्म फीडबैक कैप्चर प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक अबाउट द ट्रेनिंग, देन 3 पॉइंट्स हैं। इनरोलमेंट टारगेट अचीवमेंट, यानी कि आपको अगर 220 सीट्स अलॉट की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और आपकी पूरी की पूरी फिल हो चुकी हैं, दैट मीन्स कि आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। 80% और मोर इनरोलमेंट टारगेट अचीवमेंट आपने किया है, देन भी आपको 3% है। और अगर 60% है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको सीट्स भी फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो आप ये समझ चुके होंगे कि ग्रेडिंग मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रेडिंग मैट्रिक्स A, B एंड C जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि जिसने एक्रेडिशन ले लिया, जिसने स्टार रेटिंग ले ली, दैट डजंट मीन कि आपको अपना आप कोई भी सामान या कोई भी इक्विपमेंट अगर डैमेज्ड है या आप इधर से उधर कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इंस्पेक्शन कभी भी हो सकता है। इवन ट्रेनर्स को, ट्रेनीज को ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो भी आप 4 स्टार से सीधे 2 स्टार पे आ सकते हैं। ग्रेडिंग मैट्रिक्स को अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट केस डीएफ्लेट भी हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन PMKVY, PMGDisha, CSC इन सबसे रिलेटेड जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड हम आपको बता पाएँ।